चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। मलिकजादा मंजूर अहमद की इन पंक्तियों से पता चलता है कि अगर दिल्ली का हाल जानना है तो लोगों के दिलों का हाल जानना चाहिए। तो आज हम आप पहुंचे हैं पुरानी दिल्ली, लोगों के दिलों का हाल जानने और पता करने कि यहाँ की जनता का दिल किसने जीता है। हमारे हिसाब से तो माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन टफ फाइट है। तीनों पार्टियों में टफ है। इस टाइम बीजेपी थोड़ी पीछे है, बाकी दोनों आगे हैं। माहौल सर बहुत बदलता नज़र आ रहा है, दिन ब दिन बदलता जा रहा है। पहले सिर्फ एक ही पार्टी का यहाँ पे था कि आम आदमी ही चलेगी आगे। धीरे धीरे बीजेपी की एंट्री, उसके बाद कांग्रेस ने अपनी साइलेंट एंट्री करी। माहौल तो ऐसा ही है, कुछ कह नहीं सकते जी किसका चांस बैठ गया क्या बैठ गया। बाकी हमारे दिल ही वो है कि केजरीवाल ने स्कूलों के, हॉस्पिटलों के, सड़कों के ये काम अच्छे किए हैं, तो अच्छा है वो आने चाहिए केजरीवाल। अगर हमारी स्टेट को डेवलप करना है, स्टेट के लिए जरूरत है, तो इस टाइम बीजेपी का आना जरूरी है। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, जैसे उन्होंने राम मंदिर बनाया और अपने जो हमारा धर्म उनको आगे लेके जा रहे हैं। तो भाई माहौल जो है ना केजरीवाल का ही है। आम आदमी पार्टी से मुक्ति मिलने वाली है और कांग्रेस दोबारा आने वाली है। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव पर क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। चुनाव का हमें यहाँ पे पता ही नहीं है। हम तो यूपी से आए। अरे यार, हमारा माहौल बड़ा खराब है, कारोबार खत्म हो गया। जब से बीजेपी हो तो खत्म और आप पार्टी हो तो खत्म। मुद्दे हमारे यही है, एक तो कारोबार थोड़ा महंगाई कम करे जिससे कि कारोबार बढ़े। इतनी कमाई नहीं है जो आदमी कमा के खा ले। केजरीवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। वुमेन सेफ्टी भी नहीं है। बस में जो मार्शल्स होते हैं, ये जो पिक पॉकेट्स होते हैं, जो इतना फ़ोन वोन निकालते हैं सब, अगर आप उनसे कंप्लेन करने भी जाएं तो वो बोलते हैं हम क्या करें, हमारा रोज़ का है। ऊपर से ड्राइवर्स की इतनी बदतमीजियाँ बढ़ गई हैं कि वो तो रोकते ही नहीं है, बस ये बोल के कि आप फ्री का ट्रैवल कर रहे हैं। मैं टीचर हूँ, मुझे 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। STC टीचर हूँ मैं, और हमारी इतना ज़्यादा हमें इस चीज़ को परेशान किया जा रहा है। हमें बोला जाता है कि आप वॉलंटियरी आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, आपको सैलरी की उतनी कोई नीड नहीं है। तो ये, जबकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ, पर उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंड आते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। इनको हमारी सैलरी देने के लिए नहीं है, बस काम करते रहो। देखिए, दिल्ली में जो चुनाव का मुद्दा सबसे ज़्यादा है, एक तो ये साफ़ सफाई पहली चीज़। दूसरी चीज़ दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा है। तीसरी चीज़ दिल्ली में जाम, जो ट्रैफिक जाम है सबसे बड़ा मुद्दा है। ट्रैफिक जाम के लिए ना केंद्रीय सरकार कुछ करती है, ना दिल्ली सरकार कुछ करती है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल LNJP में कभी आप जाइए, सुबह के टाइम ग्राउंड कवरेज करने पहुंचिए, आपको देखिए किस तरह से लोग लाइनों में खड़े मिलेंगे, परेशान होते नजर आएंगे। दावा करा जाता है ठोक के, हम इलाज मुफ्त करेंगे, हम इलाज मुफ्त देंगे, दवाइयाँ आपको सारी यहीं मिलेगी। लेकिन एक भी पर्चे पे लिखी हुई कोई भी दवाई अगर आपको वहाँ पे पूरी मिल जाए तो बात है, गारंटी देते हैं इस बात की। GTB में जाइए, तमाम व्यवस्थाएं फैली पड़ी हैं। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों की बात मैं कर रहा हूँ। गरीब आदमी हूँ, अस्पताल मुझे चाहिए। आज मैं मोहल्ले क्लिनिक में किसी में भी जाके खुद बीमार हूँ, दवाई लेता हूँ, बहुत आसानी से मिलती है और अच्छे तरीके से मिलती है दवाई। प्राइवेट स्कूलों तक में सहूलत केजरीवाल ने, सरकारी स्कूलों में ऐसी सफाई सुथराई, हॉस्पिटलों में सफाई सुथराई। दिल्ली सरकार ने गरीब लोगों को बहुत साधन दिए है। मेरी उम्र 47 साल हो गई, मैं स्कूल में पढ़ा हूँ। अब से 15 साल पहले स्कूल में पढ़ा था और आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ज़मीन आसमान का अंतर है स्कूलों में। अब साधन भी बढ़ गए स्कूल के अंदर, किताबें मुफ्त मिलती हैं, मेरे बच्चों को किताबें मुफ्त मिलती हैं, पैसे भी मिलते हैं बच्चों को। कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो नहीं भी पढ़ा सकते, मगर सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छे साधन है आज के डेट में। हमारा केजरीवाल लेगा तो सबको देता है, खाना पीना सब देता है। मेरे पापा रोज डेली काम पर जाते हैं, कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। जब से मोदी की सरकार आई है और काम धंधा ठप हो गया है। मैं चाहूँगी इस बार कांग्रेस पार्टी आए और इस बार इलेक्शन में इंशाल्लाह मैं भी वोट दूंगी कांग्रेस को। और हमारे बाजार में सबसे बड़ी समस्या इस समय सीवर की और पानी की है। सीवर लाइन हमारे बाजार की बिल्कुल डेड पड़ी है। एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, ये मुद्दे हैं। यहाँ चांदनी चौक में देख लीजिए कितनी गंदगी, किसने क्या ही कर दिया। ये ब्यूटिफिकेशन के सब टूटा पड़ा है। आपने बना तो दिया एक हाई पावर प्रोजेक्ट, लेकिन आपने उसकी मॉनिटरिंग की नहीं की। तो आपके हिसाब से कोई काम कर रहा है या किसी पे उम्मीद की जा सकती है? नोटा बदलाव तो होता ही रहता है डेली। बहुत मौसम का बदलाव है, सुबह बादल थे, अब दिन में धूप है, शाम को फिर बारिश होगी। तो बदलाव तो ज़रूरी है ज़िंदगी में, और दिल्ली बदलाव मांग रही है। एक बड़े शायर ने कहा था, जनाबे कैफ ये दिल्ली है मीरो गालिब की, यहाँ किसी की तरफदारी नहीं चलती। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव है और 8 फरवरी को उस चुनाव का रिजल्ट। 8 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि दिल्ली में किस पार्टी ने दिल्ली की जनता का दिल जीता है।
कैमरा पर्सन मोहम्मद शाह अहमद के साथ मैं जिब्रानुद्दीन, मकतूब हिंदी।